भगवान परशुराम की इस पावन धरती गोवा पर सनातन संस्था के तत्वावधान में हिंदू जनजागृति समिति के द्वारा आयोजित इस अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में मंचासीन समस्त विद्वज्जनों का स्वागत करता हूं और नमन करता हूं। सामने विराजमान संतजनों को नमन करता हूं और विद्वज्जनों को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सौभाग्य है हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और ऐसा गहन विषय है जिसका समाधान समस्त विद्वज्जनों के द्वारा और समाज के मार्गदर्शन से ही निकलने वाला है। हमारी संस्था है सनातन एकता मिशन, प्रयागराज में आनंद भवन के ठीक सामने सनातन टावर के नाम से इसका कार्यालय है। उस स्थान का नाम ही सनातन टावर मैंने उस बिल्डिंग का ही इसीलिए रख दिया कि अब वो स्थान ही सनातन के नाम से जाना जाए। और ये परंपरा की शुरुआत करी, जिस स्थान पर ये कार्यालय है वो महर्षि भरद्वाज की पावन भूमि है और वहाँ पर इस धरती का प्रथम विश्वविद्यालय होता था जिसमें 10,000 छात्र एक साथ अध्ययन करते थे। और कदाचित इस देश पर जो गांधी परिवार का आज भी अस्तित्व बना हुआ है उसी स्थान पर स्थापित आनंद भवन के कारण बना हुआ है, क्योंकि वो जागृत भूमि है। वहाँ महाराज भरत ने 133 अश्वमेध यज्ञों का हवन किया था। हमारे सनातन एकता मिशन के वैसे तो बहुत सारे प्रकल्प हैं, लेकिन सनातन एकता मिशन ने अपने सनातन धर्म ग्रंथों का गायन करवा करके और डिजिटल मीडिया में इसको डलवाया है और जिसको 20 लाख लोग विश्व भर में प्रतिदिन सुनते हैं। ये आद्योपांत श्री रामचरितमानस है। अभी तक आद्योपांत नहीं कही गई थी, किसी ने नहीं गाई थी। सनातन एकता मिशन के द्वारा भजन गायक श्री प्रेम प्रकाश दुबे जी के द्वारा इसका गायन करवाया गया। 2 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ सतत परिश्रम के बाद। इसी प्रकार से 9,000 श्लोकों का ये संग्रह है। इसमें श्रीमद् भागवत गीता, शानुवाद, दुर्गा सप्तशती और 78 सहस्त्रनाम, सारे सहस्त्रनाम आपको मिलेंगे। वो सारे इनका गायन करवाया है और वो सारे डिजिटल मीडिया में आपको उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वस्तुतः सनातन एकता मिशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, पहले तो देश अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन जब ये स्वतंत्रता मिली उसके साथ ही इस देश में समाज के विभाजन की नींव डाली गई और वो योजनाबद्ध तरीके से डाली गई। उस विभाजन के कारण कभी अपने सनातनी एक नहीं हो पाए और इसका फायदा अनवरत राजनीतिज्ञों ने उठाया और विधर्मियों ने उठाया। और जिन कानूनों की चर्चा हम सुबह से बैठ करके सुन रहे हैं वो सारे कानून इसीलिए बनाए गए और इसीलिए बनाए जा सके जिस देश की 80% आबादी हिंदू हो उस देश में ऐसे कानून बन जाएं और उस देश के संविधान में ये कहा गया हो कि इसमें संप्रभुता जनता के हाथों में निहित है। तो जब मैं ही संप्रभु हूं, मैं ही जनता हूं, तो मेरे ही खिलाफ ये कानून कैसे बनाए जा सकते हैं? और बनाए जा रहे हैं और वो भी अनवरत बनाए जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे समाज को योजनाबद्ध ढंग से विभाजित किया गया और टुकड़ों टुकड़ों में रखा गया और टुकड़ों टुकड़ों में उनको अलग अलग संतुष्ट करने की परंपराएं राजनीतिक दलों के द्वारा योजनाबद्ध ढंग से चलाई गईं। हमको
इस चीज़ को समाप्त करने के लिए, अपने पूरे सनातन समाज को एकत्र करने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसलिए ये सनातन एकता मिशन का गठन किया गया और इसका प्रयास प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के, शिक्षा के, रोजगार के, विवाह के, पर्यावरण के, ये सारे प्रकल्प 19 प्रकल्प इसके अंतर्गत समितियां अलग अलग बना करके शुरू किए गए। स्वास्थ्य के अंतर्गत नियमित फ्री ओपीडी सनातन हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के नाम से चलती है, प्रतिदिन चलती है। शिक्षा के प्रकल्पों में हम लोग नियमित रूप से उन विद्यार्थियों को जो आर्थिक कमी के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने सनातनियों के लिए ये हम लोग नियमित रूप से चलाते हैं और पूरे समाज की सहभागिता है। और ये केवल इसलिए नहीं है कि उनकी ये कमियां पूरी हो जाएं, समाज में उस नीचे पायदान पर खड़े आदमी को लगना चाहिए कि समाज के लोग मेरे साथ हैं और उसको ये अलगाव उसका ख़त्म होना चाहिए। अब जैसे ही आप ये देखेंगे अपने सनातन धर्म में जो वर्ण व्यवस्था है, जिसको लेकर के ये दुनिया के वहम फैलाए गए और ये चीज़ें बताई गईं, आप सब लोगों को ज्ञात है आज़ादी के पहले इस देश में अधिकतर मुस्लिम रियासतें थीं और ज़्यादातर उन रियासतों पर जो अधिकार थे उसी वर्ग के थे। और फैलाया ये गया कि सनातन समाज में सवर्णों ने दलितों का दलन किया, एक नया शब्द बनाया गया, दलित शब्द बनाया गया। ऐसा शब्द कहीं आपको साहित्य में, कहीं सनातन साहित्य में ना तो आपको दलित शब्द मिलने वाला है, ना ही धर्मनिरपेक्ष शब्द मिलने वाला है। पूरा आप इतिहास खोल करके देख लीजिए, कहीं आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द मिल जाए, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, प्रभु ही समर्पे बिन सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए। बिना नीति के राज्य चल नहीं सकता और आप उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। जब राज्य ने अपना धर्म त्याग दिया तो राज्य किस बात का? हर व्यक्ति का धर्म होता है, हर रिश्ते में धर्म होता है, हर राज्य का धर्म होता है। आप तो विधर्मी हो गए, आपने धर्म त्याग दिया, आपने कहा हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। इसका मतलब आपकी कोई नीति नहीं है। अब आप सत्ता पर बने रहने के लिए नीति का निर्धारण करेंगे और नीतियां बनाएंगे और ये टुकड़े में बटा हुआ समाज इस बात को सामने आकर कहने वाला नहीं है कि साहब ये हमको स्वीकार नहीं है। हमने इसकी भी पहल की। इस बात की पहल हम लोगों ने की कि जो हम लोगों के यहाँ राजनीतिज्ञ आते हैं उनको हम लोग अपना एजेंडा देते हैं, इसको पढ़ लीजिए, अगर आप सहमत हों तो कृपया पधारिए, नहीं विनम्रतापूर्वक निवेदन है आप अपने घर को जाइए, यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है। और आते हैं, मोदी जी का कार्यक्रम वहाँ पर था, हमारी संस्था ने उस पर ये चीज़ डाली थी 370 अगर समाप्त हो सकता है तो हम लोग खुला समर्थन करेंगे। इस बार का वोट केवल 370 के नाम से दिया जाएगा और वहाँ पर लोगों ने इस चीज़ के लिए कहा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम ऐसा जरूर करेंगे। और परिणाम सामने है, 370 समाप्त हो चुका है देश में। हमारा कहने का ये तात्पर्य है, हमारा जो वैदिक साहित्य है वो बहुत ही संपन्न है। हमने अपनी जड़ों को त्याग दिया है, हमने उसको जानना उचित नहीं समझा, हमने उसका अध्ययन नहीं किया, हमने अपने बच्चों को उसको पढ़ाना बंद कर दिया, हमने अपने बच्चों को उसको बताना बंद कर दिया, हमारे बच्चों ने चोटी रखना बंद कर दिया, हमारे बच्चों ने टीका लगाना बंद कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमने उन बच्चों को पैसा कमाने की एक मशीन बनाने के लिए उनको तैयार किया। क्यों? वो अंग्रेजी पढ़ेंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे, वो इस ऐसे इतिहास को पढ़ेंगे जो इतिहास है ही नहीं, इतिहास का वो स्याह पक्ष है,
उसको पढ़ करके वो जा करके किसी तरह एन केन प्रकारेण अपना पेट भरेंगे। उससे अच्छा है कि बच्चा पैदा ही ना होता। अपने सनातन धर्म में बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए जाते हैं कि वो जा करके अपनी जीविका कमाएं। ऐसा तो जानवर भी करते हैं, जंगल में बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, वो अपना जो है पेट भर लेते हैं। देवल ऋषि ने कहा था कि व्यक्ति की 3 ज्योतियां होती हैं। प्रथम ज्योति होती है उसका ज्ञान, दूसरी ज्योति होती है उसका कर्म, और तीसरी ज्योति होती है उसका पुत्र। अगर हमने ज्ञान अर्जित नहीं किया और हम अपना कल्याण नहीं कर पाए, तो हम अपने कर्मों से अपना कल्याण कर लें। और कर्मों से क्रियमाण और संचित 2 तरह के कर्म होते हैं। क्रियमाण कर्म से अपनी जीविका का संचालन करते हैं, संचित कर्म हमारे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। तो अगर हम वो भी नहीं कर पाए तो हमारा पुत्र, वो आशा की अंतिम किरण, पुत्र मने नर्क, त्र मने त्राण, जो हमें नर्क से त्राण दिला कर सकने की सामर्थ्य रखता हो, हम उसको पैदा करके छोड़ दें कि अगर उसने कभी प्रयास किया तो हमको उस नर्क से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। वो अंतिम आशा की किरण है। हमने उसको संस्कारहीन करके उस आशा की किरण को भी हमने बुझा दिया। हमको सबसे प्रमुख आवश्यकता इस बात की है, अपने बच्चों में संस्कारों का आधान करें। हमें अपने बच्चों के अंदर संस्कारों का आधान करने की सबसे पहली आवश्यकता है। और अगर ऐसा करने में हम समर्थ नहीं होते हैं, हमारे सारे काम, सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुछ दिनों के बाद असमर्थ हो जाता है। आज हम आप बैठे हैं, आज के 10 साल बाद हम आप इस लायक नहीं रहेंगे कि हम ये करने वाले हों। हमें अपने पीछे इससे ज़्यादा मजबूत और भारी सेना छोड़ के जाना चाहिए, जो उस काम को अपने कंधों पर ले ले। सनातन धर्म से ज़्यादा वैज्ञानिक कोई भी धर्म, कोई भी संस्कृति इस पृथ्वी पर नहीं है। सनातन धर्म में इंद्रिय निग्रह, सबसे पहले एक दर्शन कि क्या करना है, एक व्यक्ति क्या करेगा, आपको अपने जीवन में क्या करना है, सनातन धर्म को छोड़ के किसी भी धर्म में ये व्याख्या दी ही नहीं गई। मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी धर्म में नहीं दी गई। सनातन धर्म बताता है आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अल्टीमेट पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ। क्या है मोक्ष? मोक्ष है ईश्वरत्व की प्राप्ति। हम कोई छोटा सा पद चाहते हैं, हम कोई छोटा सा धन चाहते हैं, हम छोटा सा अधिकार चाहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मोक्ष में अपने आप को ईश्वर में विलीन करना, मतलब आपका ईश्वर हो जाना, ईश्वरत्व की प्राप्ति है मोक्ष। और दूसरे मजहबों में मजा लेने का हब, आप कहाँ मजा लेंगे? मैथुन के द्वारा। आपको 10 हूर मिलेंगी, 32 हूर मिलेंगी, 80 हूर मिलेंगी, 500 हूर मिलेंगी। मैं एक देख रहा था यूट्यूब पे, एक महिला पत्रकार ने पूछ लिया, अरे भाई आपको हूर मिलेंगी, हमको क्या मिलेगा? उसका कोई जवाब नहीं है। अगर ये केवल मैथुन ही सबसे बड़ा धर्म है और यही अल्टीमेट पुरुषार्थ है, तो वो तो आपको यहीं उपलब्ध है। उसके लिए आपको कोई कर्म करने की जरूरत क्या है? वो तो यहीं है आपके पास। फिर क्या है? एक्चुअली बात क्या है? अपने शुचिव्रता, जो अपने को अच्छा लगे वो करें और उसी चीज को अपने धर्म में इस्टेब्लिश करें, और उसके लिए समाज में, देश में जितना ज़्यादा आतंक हम फैला सकते हैं उसको फैलाएं और अपने आप को, इस सत्ता को इस्टेब्लिश करें। आप आंकड़े देख लीजिए, देश जब आज़ाद हुआ उस समय देश की आबादी 35 करोड़, जिसमें से 4.5 करोड़ मुसलमान। देश का क्षेत्रफल 44 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका विभाजन होता है, 3 लाख मुसलमान पाकिस्तान लेकर के अलग होते हैं, 1.5 लाख मुस्लिम देश में रह जाते हैं, क्षेत्रफल जाता है 11 लाख वर्ग किलोमीटर उनके पास, आपके पास बचता है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब प्रति व्यक्ति आपसे 4 गुना क्षेत्रफल लेकर के वो गए हैं। उसके बाद 1.5 करोड़ यहाँ अपने चाचा जी के पास छोड़ गए हैं। अब वो 3 करोड़ अब 18 करोड़ पहुंचे हैं और ये 1.5 करोड़ अब 22 करोड़ हो चुके हैं।
अभी भी क्या इरादा आपको कुछ कंफ्यूजिंग लगता है? तो जब नहीं लगता है, एक सूत्री कार्यक्रम गजवाए हिंद, अब विभाजन देश का नहीं होगा, देश आपको छोड़ना पड़ेगा। अभियान ये है। क्या आप तैयार हैं? और कहाँ जाएंगे छोड़ के? 57 मुस्लिम राष्ट्र, 16 क्रिश्चियन राष्ट्र, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं। जाइएगा कहाँ? जब इस स्थिति में इजराइल पहुंचा था तब वो खड़ा हुआ था, और उसके बाद उसने क्या किया था बताने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। और अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ही चलेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। खड़ा होना पड़ेगा हमको, आपको, और इनटॉलरेंट बनना पड़ेगा। अब हमको नहीं स्वीकार्य व्यवस्था। एक प्रोफेसर थे, मेरी चर्चा हो रही थी बैठे, उन्होंने कहा पाठक जी आप लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो हमने कहा आप लोग सत्ता के उस जगह बैठे हैं जहां आप शिक्षा की नीतियां निर्धारित करते हैं, और जो इतिहास का स्याह पक्ष था वो हमारे देश के लोगों को बताया नहीं गया और गलत चीज़ें लोगों को पढ़ाई गई हैं। तो क्या अगर वो चीज़ें अब लोगों को बताई जा रही हैं तो ये गलती क्या है? बोले नहीं, उन चीज़ों से नेगेटिविटी फैलती है। मैंने कहा नहीं, नेगेटिविटी नहीं फैलती, आप लोगों के सुख में दखल पड़ता है। लेकिन आप लोगों के सुख के लिए देश को अब हवन नहीं किया जा सकता। ये बातें होंगी और जिसको निकलना है, जहां से निकलना है, उसको निकल कर बाहर आने दीजिए, देख लिया जाएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं। इस देश के जो सर्वमान्य देवता हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, शिव और अपनी देवी दुर्गा, आखिर सब लोग शस्त्र लेके क्यों आए हैं? सबके हाथ में शस्त्र क्यों दिखाई देते हैं? और हम आप सब उनको पूजते हैं, लेकिन हम उनसे ये नहीं सीखते कि ये हमारे आराध्य हैं और ये शस्त्र लेके खड़े हैं, और हम शस्त्र अपने हाथ से छूते नहीं हैं। आप अपनी रक्षा कैसे करिएगा बिना शस्त्र के? क्या कभी किसी समाज और किसी देश ने हाथ जोड़ के रक्षा की है अपनी? क्या भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ के रक्षा करवाई थी? क्या भगवान राम हाथ जोड़ के रावण के सामने खड़े थे? क्या देवी दुर्गा महिषासुर के सामने हाथ जोड़े खड़ी थीं? इतनी सी बात हमारी आपकी समझ में आती कैसे नहीं है? 100 करोड़ की हिंदू आबादी, और हम ये मांग कर रहे हैं यहाँ बैठ करके कि साहब हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आज ये घोषणा यहीं से होनी चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं तो अगली बार वो सरकार नहीं। जो हिंदू राष्ट्र देगा वो आएगा, और नहीं देगा तो हर क्षेत्र में से मीटिंग करिए, अपना एक कैंडिडेट खड़ा करिए और संसद में भेजिए। नहीं चाहिए आपका कोई एहसान। हमारा कैंडिडेट संसद में जाएगा, वो लाएगा विधेयक, वो खत्म कराएगा इनको। आप अपने घर बैठिए, अपनी राजनीति अपने घर में करिए। जरूरत इन चीजों की है। अब इंटॉलरेंट की जरूरत है। इस समय जो दौर चल रहा है, आपके पास समय नहीं है। स्थितियां आपने देख ली हैं। अब अपने बच्चों को मार्शल आर्ट की शिक्षा दीजिए। उनके सामने इतना आसान नहीं है आगे का कैरियर। ये मत सोचिए वो विदेश चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। रहना उनको यहीं है। उनको इस चीज़ के लिए शिक्षित करिए, अपने आप को उस चीज़ के लिए मेंटली तैयार करिए। और एक बच्चा पैदा करने के बाद दूसरे बच्चे में जो डरते हैं लोग कि इसका क्या होगा, डरना बंद कर दीजिए। कोई भी बच्चा जो आता है अपनी किस्मत ललाट पे लेके आता है, आपके भरोसे नहीं आता है। कभी कभार तो ये भी होता है कि आप जो पैसा कमाते हैं उस बच्चे की किस्मत से कमाते हैं, और वो जब तक पैदा नहीं हुआ था तो आप 2 पैसे नहीं कमाते थे। वो आया है, उसके भरण पोषण के लिए ऊपर वाले ने आपको पैसा दिया है। इसलिए उनको पैदा करिए, उनका भरण पोषण करिए, और इसके साथ साथ सरकार से इस चीज़ का भी मांग करने की ज़रूरत है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करिए। इस देश के जो संसाधन हैं वो संसाधन सदैव कम पड़ जाएंगे जब इस तेजी के साथ जनसंख्या ये बढ़ाएंगे।
हमारे यहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। अभी आपको आंकड़ा बता दिया, जो रफ्तार है अगले 10 साल में ये 40% हो जाएंगे देश के। स्पिरिट के साथ हम लोगों को समाज में जाने की ज़रूरत है, हम लोगों को समाज में काम करने की ज़रूरत है। जहां अपने किसी हिंदू भाई को किसी तरह की कोई ज़रूरत पड़े, आप मार्ग में जा रहे हो, कहीं कोई गाड़ी रोक के किसी संकट में अपना कोई हिंदू भाई हो, रुक जाइए, खड़े हो जाइए। इतनी जल्दी नहीं है, भले आप किसी भी ज़रूरी काम से जा रहे हो, 2 मिनट रुक के उसकी समस्या समझिए, उसका निराकरण करिए। उसके अंदर ये भावना जागृत होनी चाहिए कि ये मेरे भाई हैं, मेरे साथ हैं। कल के दिन वही आपके साथ खड़े होने वाले हैं। जब आप ये सोचते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो ये बार बार यही विभाजन की परंपरा आएगी, बार बार यही चीज़ें होती रहेंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने भीम और मीम का नारा सुना। किस चीज़ से कनेक्टेड हैं भीम और मीम? जोगेंद्रनाथ मंडल की कहानी आप सभी लोग जानते होंगे। 2 जिले बंगाल के बांग्लादेश में गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने समर्थन किया था जिन्ना का, जिन्ना ने मांगा था। कानून मंत्री बनाए गए पाकिस्तान के, लात मार के बाद में भगाए गए, यहाँ आकर के पश्चाताप करते करते बंगाल में मरे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ एक बार सभी लोग बोलेंगे, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो।